सिंगरौली की खेती में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम देखेंगे पूरा खेत, हमारे गांव का पूरा खेत देखने वाले हैं। और गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी और स्वस्थ पेड़ हैं। बहुत अच्छे तरीके से गेहूं की फसल यहां उगाए जाते हैं। तो आज हम पूरा खेत देखने वाले हैं और साथ साथ गेहूं के पेड़ पौधे छोटे बड़े सभी प्रकार के देखेंगे। और गेहूं में बालियां आ गई हैं, तो आज हम आपको खेत की ओर लेकर चल रहा हूं, तो हमारे साथ बने रहें। सामने गेहूं का पूरा प्लाट लगा है, दूर दूर तक जहां तक नज़र जा रही है पूरा गेहूं लगा हुआ है और बालियां आ चुकी हैं। गेहूं के बाल लंबे लंबे हरे स्वस्थ बाल दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी पूरे बाल दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ गेहूं लगा हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं गेहूं की फसल। और गेहूं जानते हैं कि ठंडी के महीने में लगाए जाते हैं, अक्टूबर के महीने में। और खेत की ओर हम चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पहुंच के बात करते हैं। और इन्हीं रास्तों के बीच में एक बहुत ही पुराना पेड़ है बरम बाबा का, और हम लोग इसे धनवा बाबा के नाम से कहते हैं। और उसी रास्ते में यह विशाल पेड़ बरगद का पेड़ है, बहुत ही काफ़ी साल पुराना है। और यहाँ भी पवित्र स्थान माना गया है और यहाँ पूजा पाठ होता रहता है। और जवा जवारी नवरात्रि के समय निकलता है तो यहीं सबसे पहले यहीं चढ़ाया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं सिंगरौली की खेती और रास्ते में यह एक पवित्र स्थान है। चलते हैं खेतों की ओर। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है, पूरा खेत हम लोग देख रहे हैं और सभी खेतों में लगा है अलग अलग कंपनियों ब्रांडेड गेहूं। और गेहूं के पेड़ पूरे सुरक्षित है। पौधे जो होते हैं गेहूं के बालियां आ गई हैं। और यह है एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़, जैसा मैंने बताया धनवा बाबा बिल्कुल खेतों के मध्य में स्थित है। गेहूं की फसल है और हमारे गांव में हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, सब्जी से लेकर। देखें इस गेहूं में कुछ चारा ज़्यादा है और इस गेहूं में छोटी छोटी बालियां हैं और बहुत ही खूबसूरत बालियां हैं। और 10 से 15 दिन के अंदर ये पक जाएंगे। बहुत ही अच्छे बाल हैं, भले ही छोटे हैं पर अच्छे बाल हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कंपनियों की गेहूँ या गेहूं लगाए गए हैं, तो स्वाभाविक है कि बाल कुछ अलग होंगे। ये देखें इसके बाल अच्छे बाल हैं। गेहूं की फसल हम देख रहे हैं आज। और इसकी पैदावार ज़्यादा होगी इस साल। तो आज हम देख रहे हैं सिंगरौली की खेती में गेहूं की फसल। ये देखें गेहूं दूर दूर जमा हुआ है। खेत गीला होने के कारण अच्छे से गेहूं जम नहीं पाए, इसलिए ऐसा है। तो आज हम देख रहे हैं गेहूं की फसल। सिंगरौली की खेती में हम आए हैं खेत की ओर घुमाने। गेहूं के बीच में एक बैर है और बैर के पेड़ ये हैं, पके हुए हैं बैर। और बैर हम लोग थोड़ा सा बीनेंगे, खाएंगे। तो बैर आप जानते ही हैं, बैर इस तरह के होते हैं, आपको पता है। बैर बाज़ार में बिकते हैं, यही सीज़न है जो बैर पकते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी लगता है कि 5 साल से ऊपर हो गया होगा, 5-10 साल। चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही खूबसूरत गेहूं की बालियां हैं, ये देखें।
और स्वस्थ पेड़ हैं, कीड़े भी नहीं लगे हैं इस बार, और बहुत ही अच्छे गेहूं की बालियां हैं। और दूर दूर तक देख रहे हैं पूरे चारों तरफ गेहूं की फसल लगी हुई है। तो आज हम देख रहे हैं सिंगरौली की खेती में गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल देख रहे हैं, आपको जानकारी है। फिलहाल यूँ कहें कि गेहूं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह फसल लगाया जाता है, और पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद अंतिम मार्च के सप्ताह में और प्रथम अप्रैल के सप्ताह में यह फसल काटी जाती हैं। और दूर दूर तक हमारे गांव में गेहूं की फसल लगाई गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा सके पूरा गेहूं की खेती लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, अगले भाग में मिलेंगे। और गेहूं के जस्ट बगल में ये राई के खेती लगी हुई है, एक क्यारी में लगा हुआ है पूरा राई, और राई भी फल गए हैं, अच्छे तरीके से हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं सिंगरौली की खेती में गेहूं की फसल। तो चलिए चला जाए, बहुत जल्द मिलेंगे अगले भाग में। ये पुराना धनमा बोवा का स्थान, जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी साल पुराना स्थान है, लगभग 100 साल से ऊपर हो रहे हैं, ऐसा हमारे गांव के बुज़ुर्गों का कहना है। अब मुझे भी लगता है, क्योंकि पवित्र स्थान है। एक बार पुनः आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं हमारे गांव का। और हम खेत की ओर आए हैं, और खेत की ओर चारों तरफ गेहूं की फसल हो गई है। पूर्ण रूप से 10 दिनों में पूरे काटने लायक हो जाएंगे। तो पूरा नज़ारा हम एक बार घुमा के आपको दिखा रहे हैं। और बीच से नाली गुजरी हुई है, जहां से पानी आने से गेहूं की सिंचाई होती है, पर पानी नहीं आ रहा है किसी कारणवश। तो चलिए चला जाए गेहूं देखते हुए घर की ओर, फिर मिलेंगे। नमस्कार।